Welcome to the Scary Toon World. गांव गढ़ मुक्तेश्वर की गलियां अब गलियां नहीं रही थीं। वे किसी भूल भुलैया की तरह डरावनी हो गई थीं। 180 दिनों से एक बूंद पानी नहीं गिरा था। गांव के बीचों बीच जो कुआं था उसका तल अब दिखाई देने लगा था। काली कीचड़ जैसी मिट्टी जिसमें मेंढक भी मर चुके थे। लोग कहते थे कि गांव की हवा भारी हो गई है। दोपहर के समय भी जब सूरज सिर पर होता तो धूप में वो गर्मी नहीं होती थी जो शरीर को तपाए, बल्कि एक ऐसी घुटन होती थी जो दम घोंट दे। बरगद के पेड़ पर लटके झूले अब अपने आप हिलते थे, भले ही हवा का एक झोंका भी न हो। चौपाल पर बैठे बूढ़े करीम चचा ने अपनी कांपती आवाज में कहा, "ये प्यास मिट्टी की नहीं है रे, ये प्यास किसी रूह की है। जब तक वो शांत नहीं होगी ये आसमान नहीं बरसेगा।" पारो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो चुपचाप रहती, चमेली के फूलों से तेल निकालती और बीमारों का इलाज करती। लेकिन जिस दिन मुखिया की हवेली में आग लगी, उस दिन भीड़ को एक बलि का बकरा चाहिए था। मुखिया ने चिल्लाकर कहा था, "ये वही तेल है जो इसने मेरी हवेली पर छिड़का। ये चमेली की खुशबू नहीं, मौत का पैगाम है।" हकीकत ये थी कि मुखिया के छोटे भाई की नज़र पारो की जमीन पर थी। भीड़ ने पारो को पत्थरों से मारा, उसे घसीटते हुए गांव की सरहद पर छोड़ आए। पारो के कपड़े फट चुके थे, सर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने अपनी आखिरी सांस उसी चमेली के बाग में ली थी जहां आज सिर्फ कंटीली झाड़ियां हैं। मरते वक्त उसके हाथ मिट्टी में गड़े थे, जैसे वो धरती को कुछ सौंप रही हो। मुखिया की बहू रत्ना अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। आधी रात को वो अचानक उठकर बैठ जाती और अंधेरे कोने की तरफ देखकर मुस्कुराती। "किसे देख रही है बेटी?" उसकी सास कांपते हुए पूछती। रत्ना धीरे से जवाब देती, "वो बैठी है माँ, अपने बालों से चमेली की कलियां चुन रही है। वो कह रही है कि मेरे बच्चे का पालना वो खुद सजाएगी।" एक रात रत्ना के कमरे से ऐसी आवाज आई जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। जब लोग अंदर पहुंचे तो देखा कि रत्ना के बिस्तर के चारों तरफ चमेली के ताज़ा फूल बिखरे थे, जबकि पूरे गांव में एक भी फूल नहीं खिला था। उन फूलों की महक इतनी तेज थी कि लोगों का जी मिचलाने लगा। रत्ना के गले पर उंगलियों के नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे प्यार से सहलाया हो या गला घोंटने की कोशिश की हो। तांत्रिक भैरव बाबा जब गांव आया तो उसने अपनी आंखें मूंद लीं। यहाँ की मिट्टी से सड़ी हुई लाश की नहीं, बल्कि इंतजार की गंधा रही है। पूर्णिमा की रात को जब तांत्रिक और मुखिया बाग में पहुंचे तो वहां का मंजर बदल चुका था। झाड़ियां अपने आप रास्ता दे रही थीं। बावड़ी के पास एक पुराना पत्थर था जिस पर पारो का नाम खुदा था। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, "खोदो, यहाँ कुछ है जो जमीन का दम घोंट रहा है।" जैसे जैसे खुदाई हुई, हवा ठंडी होती गई। अचानक कुदाल एक ऐसी चीज से टकराई जो नरम थी। जब मुखिया ने उसे बाहर निकाला तो वो एक इंसानी भ्रूण के आकार का पुतला था जो चमेली की जड़ों से लिपटा हुआ था। पुतले की आंखों की जगह दो काले पत्थर जड़े थे जो मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। "इसे मत छूना मुखिया," तांत्रिक चिल्लाया, लेकिन मुखिया के अंदर का लालच और डर उसे पागल कर चुका था। जैसे ही उसने पुतले को जमीन पर पटका, आसमान में बिजली कड़की और एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसी वक्त गांव की तरफ से मशालें जलती दिखीं। मुखिया की हवेली में अचानक आग लग गई थी, लेकिन ये आग लाल नहीं बल्कि नीली थी। रत्ना हवेली की छत पर खड़ी थी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो चिल्लाई, "न्याय हो गया!" और वो आग की लपटों में समा गई। मुखिया जब तक गांव पहुंचा सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी दौलत, उसका वंश, उसका घमंड सब राख बन चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस राख के ढेर से चमेली की मीठी खुशबू आ रही थी। अगले दिन बारिश हुई, इतनी तेज कि गांव की गलियां भर गईं, लेकिन वो पानी साफ नहीं था। वो मिट्टी जैसा मटमैला और लाल था। गांव वालों ने देखा कि मुखिया अब बावड़ी के पास बैठकर रोज मिट्टी के पुतले बनाता है और उन्हें चमेली के पत्तों से ढकता है। उसकी आंखें अब वैसी ही शून्य हो गई थीं जैसी पारों के अंतिम समय में थीं। गढ़ मुक्तेश्वर में अब हर साल चमेली के बाग में फूल तो खिलते हैं, लेकिन कोई उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि उन फूलों को तोड़ने वाले के हाथों पर वही नीले निशान उभर आते हैं जो रत्ना के गले पर थे।